तो कुछ दिनों पहले मुझे कलर्स गिफ्ट में मिले थे एंड मुझे इन कलर्स के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता। आज की इस वीडियो में मैं इन्हें ट्राई करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ ब्रूस्टो ब्रांड के गॉश कलर्स। मैं सच बताऊँ तो मुझे गॉश कलर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एंड देखते हैं इनसे कैसे रिजल्ट मिल पाते हैं। मैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा एंड एक आर्ट वर्क भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास है 24 शेड्स वाला पैक है एंड वैसे तो इसके पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर आप तब भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो लेफ्ट साइड में एक एक्रेलिक कलर एंड राइट साइड में एक वाटर कलर। गॉश कलर इनके मिडल में स्टैंड करता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज एक्रेलिक की होती हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज वाटर कलर की। एक्रेलिक में ये प्रॉपर्टीज होती है कि ओपेक होता है एंड जब इसको वाटर के साथ यूज करते हैं तो तब भी ड्राई होने के बाद वापस ओपेक हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पिगमेंट होती है। एंड वाटर कलर की इसमें ये प्रॉपर्टीज है कि ये वाटर के साथ भी बहुत इजीली यूज किया जा सकता है, नॉट सेम एज एक्रेलिक। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। मेरे पास और भी इजी मेथड है। प्लस वाटर कलर इज इक्वल्स टू गॉश कलर्स। अब इससे इजी मेथड तो मेरे पास नहीं है।
आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। मुझे इस आर्ट वर्क को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। होप आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड बस इनकी एक दिक्कत है कि इसे नॉर्मल पेपर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा पेपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनको सिर्फ वाटर कलर पेपर पर ही यूज़ किया जा सकता है। और नॉर्मल पेपर पर करना है तो वेट टू वेट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।